चलो अब इधर दक्षिण की ओर से महानदी है, देखो एक तो शिनाब नदी देख लिया, एक शिनाब नदी देख लिया, और दूसरी क्या है दूधन। कहाँ से निकल रही? कांकेर के महाराजपुरम की पहाड़ी से। किस दिशा में बह रही है? पूर्व की ओर बह रही, ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर बहते हुए ही कांकेर में महानदी में मिल जाती है। कंफ्यूज आप लोग क्यों हो सकते हो? क्योंकि एक दुधवा जलाशय अपन पढ़ते हैं और दुधवा जलाशय धमतरी में, तो आप लोगों को लगेगा कि दूध नदी जाकर धमतरी में मिलती होगी और उसी की नदी पर दुधवा जलाशय होगा, तो ये गलत बात। दुधवा जलाशय अलग है, तो आप बाद में देखो। ये दूध नदी है, तो इसका दिशा देख लिया आप, किधर बह रही है? पूर्व की ओर बह रही है, कांकेर में उद्गम है और कांकेर में ही महानदी में मिल जाती है। ठीक। सिलियाली नदी, इसका भी उद्गम धमतरी में ही है। ये देखो सिलियाली नदी, इसकी दिशा जो है वो इधर से, ये धमतरी में है उद्गम और आकर धमतरी में ही मिल जाती है, और इसका नाम क्या है? सिलियाली। धमतरी में उद्गम और धमतरी में आकर मिल जाती है, मतलब प्रवाह क्षेत्र आप लोग देख लो। अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि दूध नदी, इसका भी प्रवाह क्षेत्र केवल कांकेर जिला है और सिलियाली नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल धमतरी जिला। ठीक। और ऊपर में भी देख लिया अपन, ऊपर में नदी थोड़ी सी अलग है, मतलब केवल एक ही जिला उसका प्रवाह क्षेत्र है। ईब नदी का जशपुर और केलो नदी का रायगढ़। ठीक। इसके बाद आ जाइए सोंडोर, उद्गम नवरंगपुर, कोरापुट जिला उड़ीसा। सोंडोर नदी देखिए, यहाँ पर है नवरंग, जगह का नाम क्या है? नवरंग। कौन सा जिला उड़ीसा का? कोरापुट। यहाँ से नदी निकलती है, प्रवेश करती है और ये सीमा बनाते हुए, ये गरियाबंद की सीमा बनाते हुए आकर गरियाबंद में ही एक जगह पर आकर मिल जाती। कहाँ? राजिम। कौन सी जगह है ये? राजिम। राजिम कहाँ पड़ेगा? गरियाबंद में पड़ेगा। तो एक सोंडोर नदी है, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ से बाहर है। कहाँ है? नवरंग नामक स्थान, कोरापुट जिला उड़ीसा। यहाँ से निकलती है और केवल गरियाबंद में प्रवेश करती है और गरियाबंद की सीमा बनाती है। आपसे पूछ सकता है गरियाबंद की सीमा कौन सी नदी बना रही? ये। और मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे कि सोंडोर नदी किस जिले में आता है तो गरियाबंद ही लोगे। ठीक। गरियाबंद में ही माना जाता है, लेकिन धमतरी और गरियाबंद की सीमा बनाते हुए आकर गरियाबंद में ही ये राजिम नामक स्थान पे आकर महानदी से मिल जाती है। ठीक। उसके बाद सोंडोर छत्तीसगढ़ में नरियर पानी गरियाबंद से प्रवेश करती है। अब देखो ये प्रवेश कर रही छत्तीसगढ़ में ना गरियाबंद में, तो कहाँ से प्रवेश कर रही? ये है नरियर पानी। अब आप लोग कोचिंग के नोट से पढ़ते होंगे कि सोंडोर कहाँ से निकलती, तो नरियर पानी कहीं देखे हो। तो मैं आपको बता दूं वास्तव में क्या है। इसका जो उद्गम है छत्तीसगढ़ से बाहर है, नवरंग नामक स्थान कोरापुट जिले उड़ीसा में है। वास्तव में इसका उद्गम नरियर पानी को इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि नरियर पानी नामक स्थल से ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। तो अब आप ऑप्शन से पकड़ लोगे, दोनों चीज़ पता है। इसका उद्गम है कहाँ? वहाँ से छत्तीसगढ़ से बाहर। अगर वहाँ पर दे दिया है कोरापुट जिला नवरंगपुर, मतलब वो जानता है कि इसका उद्गम यहाँ से है। और ये मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ग्रंथ अकेडमी में। ठीक है। ये यहाँ से, चूंकि ये नरियर पानी नामक स्थान से निकलती है, छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, इसलिए कई किताबों में आपको नरियर पानी इसका उद्गम ओरिजिन बता दिया। ठीक। अच्छा, अब यहीं पर आप देखोगे कि एक भातृगढ़ी की पहाड़ी है। भातृगढ़ी की पहाड़ी से एक और नदी निकलेगी और उसका नाम क्या है? पैरी। ये देखो, ये भी कहाँ पड़ेगा? ये छत्तीसगढ़ में ना। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? भातृ नवागढ़ की पहाड़ी। भातृ नवागढ़ की पहाड़ी, भातृ नवागढ़ की पहाड़ी। यहाँ से एक नदी निकलती है, ये क्या है? पैरी, और आकर मिल जाती है राजिम। तो इस प्रकार से राजिम में आपको एक संगम दिखाई दे रहा है तीन नदियों का। कौन कौन सा? महानदी, पैरी, सोंडोर। महानदी, पैरी, सोंडोर।
तो एक संगम आपको दिखाई दे दिया, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि राजिम संगम, राजिम एक संगम बन गया 3 नदियों का। कौन कौन सी नदियां राजिम में आकर मिलती हैं? महानदी, पैरी, सोन। ठीक, ये हो गया। अच्छा, और ये जो भातीगढ़ की पहाड़ी है, इसका एक और लोकेशन आपको मिल जाएगा, मैनपुर का पठार, मैनपुर का पठार। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं। जैसे ऊपर की ओर चढ़े तो हमको एक नदी मिलेगी, कौन सी? सूखा नाला, सूखा नाला। और ये निकले मलेवा डोंगर से, ये देखो यही गरियाबंद में। अब इसमें भी विवाद है, आप लोग कोचिंगों का किताब देखोगे तो आपको शायद सूखा नाला कई जगह बताए भी ना, और कई जगह बता देगा तो बोल देगा सूखा नाला यहाँ से आएगा, महासमुंद से, लेकिन ऐसा नहीं। सूखा नाला जो है वो गरियाबंद में ही एक जगह है जिसका नाम है मलेवा डोंगर। एक पहाड़ी है छोटी सी, मलेवा डोंगर, यहाँ से निकलती है और सूखा नाला जाकर गरियाबंद में ही महानदी में मिल जाती है। राजिम से अलग है ना, राजिम में नहीं मिल रही, गरियाबंद में ही मिल रही है, लेकिन गरियाबंद से उद्गम है इसका, और इसका नाम क्या है? मलेवा। कैसे लिखूं? मलेवा डोंगर, नोट्स में है ना आपके, तो ये समझ जाओ इसका उद्गम क्या है? मलेवा डोंगर गरियाबंद, यहीं से निकलती है और गरियाबंद में ही जाकर महानदी में मिल जाए सूखा। ठीक है, सूखा नाला। अब इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण नदी पढ़ेंगे, और ये इस नदी का नाम क्या है? चलो, ये है आपका जोंक। इससे पहले लात आएगा ना, इससे पहले लात आएगा। राजन की पहाड़ी, बलिंदा चोटी, महासमुंद। इधर देखो, मिटा तुम क्या है? अगले मैप ले जाओ। चलो, ये तो समझ गए आप। ये कौन सी नदी है? ये है सिंगियारी, ये है दूर, ये शिवनाथ। ये कौन सी नदी है? सोंडूर। ये कौन सी नदी है? पैरी। और ये कौन सी नदी है? सुखाना, सुखाना। अब यही महासमुंद में एक नदी है, एक उद्गम है, रतन की पहाड़ी, बलिंदा चोटी, महासमुंद। अब देखो, यहीं पर एक पहाड़ी है जिसे हम क्या कहते हैं? रतन की पहाड़ी। रतन की पहाड़ी, रतन की पहाड़ी में एक चोटी है, बलिंदा चोटी। कौन सी चोटी? बलिंदा चोटी। यहाँ से एक नदी निकल रही है और ऐसे उत्तर की दिशा में महासमुंद से होते हुए बलौदा बाजार से गुजरते हुए कहाँ जाकर मिल रही है? चंद्रपुर। चंद्रपुर देख रहे थे, ऊपर से एक नदी आई थी, हस्सो, है ना? हस्सो, ठीक, सॉरी, हस्सो, हाँ ठीक तो है, हस्सो। नहीं, शिवनाथ ये मिली है ना यहाँ पर, शिवरी नारायण है ये। देखो, महानदी, महानदी शिवनाथ, नहीं गलत पहुंच जाती है। रुको रुको, ये जोंक नदी है बस, और जोंक नदी यहाँ से नहीं निकलेगी, जोंक नदी निकलेगी आपकी सोनबेरा का पठार। ये देखो, यहाँ पर एक पठार उड़ीसा में, और इसका नाम है सोनबेरा का पठार। सोनबेरा का पठार, सोनबेरा के पठार से एक नदी निकली और महासमुंद के कहाँ से प्रवेश की? ये महासमुंद में प्रवेश की, बलौदा बाजार से होते हुए यहाँ आकर मिले। ये कौन सा स्थान है? शिवनारायण। शिवनारायण मतलब शिवनारायण फिर से एक संगम बन गया। किसका किसका? महाशिवनाथ, महानदी और जोंक।
ये बात क्लियर है, मतलब आप इसका स्पष्ट देख लिया आपने। जोग नदी का उद्गम सोनमेना का पठार उड़ीसा, जो महासमुंद की सीमा में गौरागढ़ की पहाड़ियों से। एक और चीज, महासमुंद की सीमा में ये कौन सी पहाड़ियों से प्रवेश करी? गौरागढ़। कौन सी पहाड़ी? गौरागढ़, गौरागढ़ की पहाड़ी। ये तो ये जोग हो, ठीक। तो आपका यहाँ पे चंद, ये कौन सा? शिवनारायण। शिवनारायण दूसरा संगम हो गया, एक तो हो गया आपका राजीव और एक हो गया शिवनारायण। शिवनाथ, महानदी, जोग, ये 3 नदियों का संगम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं इसे इंग्लिश में, है ना। चलो उसके बाद बारी आ गई लाभ की। ये यार जब तक मेरा मैप नहीं मिलेगा ना मैं थोड़ा सा घूमता रहूँगा। चलिए अब जोग नदी के देखो, यही महासमुंद में यहाँ पर एक पहाड़ी है रदन की पहाड़ी। ये पहाड़ी है रदन की पहाड़ी, यहाँ से एक नदी निकली और जाकर सीधा ऊपर चंद्रपुर में जाके मिल गई। एक और कॉन्फ्रेंस तैयार हो गया। ये कौन सी नदी है? लाभ। रदन की पहाड़ी महासमुंद से निकली, ऊपर बहते हुए जाकर चंद्रपुर में मिली। चंद्रपुर अब 3 नदियों का संगम हो गया। कौन सा? महानदी, ऊपर से मान, नीचे से ला, है ना। ये हो तो 3 संगम आपने देख लिया। ये आपको दक्षिण से बहने वाली इसकी सहायक नदियां दिख गई, ठीक। इधर से दक्षिण से एक तरफ से शुरू करो। शिवनाथ, ये कौन सी नदी है? दूध। ये कौन सी नदी है? सिलियाली। ये कौन सी नदी है? सोंढोर। ये कौन सी नदी है? पैरी। ये है सूखा नाला, ये है जोंक और ये है ला। तो इस तरह से आपसे ऐसे भी क्रम से भी आपको पता लग गया, है ना। इधर से शुरू करो तो लात सबसे पहले, फिर जोंक, फिर सूखा नाला, फिर पैरी, फिर सोंढोर, फिर सिलियारी, फिर दूध और सबसे पश्चिम में शिव, ठीक। चलिए शिवनाथ की सहायक नदियां देख लेते हैं हम। श्री गुरु शिवनाथ की भी सहायक नदियां बहुत हैं। आइए शिवनाथ की सहायक नदियों में क्या देखा थे? JKSH KTM जलसा, JKSH KTM जलसा, ये है शिवनाथ की सहायक नदी। जी से घुमाना, जी से घुमाना, के से हारून, एस से सुरही, एच से हाफ, के से एक हो गया, एक खरखरा, एक टी से तांदुला, एम से मनियारी, जे से जमुनिया, ए से अरपा, एल से लीलागढ़, एस एक और एस सकरी और एक ए आमनेर, आमनेर है ना। फिर से ये कैसा है? घुमाना। ये कैसे? खरखरा। ये एस से सुरही, ये एच से हाफ, ये के से खारून, टी से तांदुला, ये एम से मनियारी, ये जे से जमुनिया, ये ए से अरफा, ये एल से लीलागढ़, ये एस से सकरी और ये ए से आमने, ये ए से आमने, ठीक है। ये सहायक नदी और कुछ भी होंगे तो आपको नोट्स में दे दिया हो, लेकिन आप लोकेट इतने बड़े कर पाएंगे क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी इसी की मिलती है, ठीक है। तो चलिए शिवनाथ की सहायक नदियों को देखते हैं। मनियारी, सबसे पहले इसको देखो। लोरवी का पठार, सिहावल, मुंगेली, ये मुंगेली है और मुंगेली में कौन सा पठार है? लोरवी। असल में ये पठार जो है ना, इसे पूरा कहते हैं अपन पेंड्रा लोरमी का पठार। इसे पूरा कहते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार। मतलब ये पठार जो है आपका यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है।
पेंड्रा लोरमी का पठार, इसका पूरा नाम क्या है? पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक, वो प्राकृतिक विभाजन में कंटिन्यू करूंगा ना, उसको फिर पूरा पठार और पर्वत एक साथ बताऊंगा वहां पर, तब वहां देखा। ये है पेंड्रा लोरमी का पठार। और ये चूंकि लोरमी जो आपका मुंगेली में है, लोरमी तहसील कहाँ है? मुंगेली में। पेंड्रा कहाँ है? वो गौरेला पेंड्रा मारवाही में। तो यहाँ से जो निकलता है तो उसको बोलते हैं, अच्छा जगह का नाम क्या है? सिहावल। जगह का नाम क्या है? सिहावल। सिहावल से नदी निकलती है लोरमी के पठार से, और पर्वत का नाम क्या है? लोरमी का पठार, सिहावल, मुंगेली। अमेरिकापा में शिवनाथ में मिल जाती तालागांव बिलासपुर में। ये देखो यहाँ से निकली इस तरह से बिलासपुर में ऐसे सीमा बनाते हुए बिलासपुर में जाकर असल में सीमा बनाती है, थोड़ी देर सीमा बनाती है। ये ऐसे मुंगेली के सीमा में आई और बिलासपुर में जाकर एक जगह पे मिल जाती है जिसका नाम है अमेरिकापा। अमेरिकापा, अमेरिकापा को तालागांव बिलासपुर में माना जाता है। ठीक है, अमेरिकापा जो स्थल है जहाँ पर मणियारी नदी आकर शिवनाथ से मिलती है, वो कहाँ माना जाता है? तालागांव बिलासपुर। ठीक, तो ये हो गया आपका कौन सी नदी? मणियारी। ठीक, मणियारी का प्रवास स्थल आपने देख लिया कौन कौन सा है? मुंगेली और बिलासपुर। मुंगेली और बिलासपुर दिख रहा है साफ साफ। इसी मणियारी नदी के किनारे जो सीमा में बह रही है ना, तो इसी के किनारे मुंगेली तथा बिलासपुर की सीमा में एक द्वीप है। कौन सा? मटकू द्वीप। और जो यहाँ प्रतिवर्ष ईसाई मेला लगता है, क्रिश्चियन फेयर लगता है। इसके बाद आप देखोगे लोरमी मणियारी की बाईं तट पर बसा है मुंगेली जिले में। अब से एक और फैक्ट, ये जो लोरमी तहसील है वो इसके बाईं तरफ बसा है। ये कौन सा तहसील है? लोरमी। लोरमी तहसील इसके बाईं तरफ बसा है। तो आपसे पूछ देगा भैया कि मणियारी नदी के किनारे कौन सा तहसील बसा है? लोरमी। मुंगेली का लोरमी तहसील। ठीक, उसके बाद तखतपुर देख लो आप, मणियारी के दाईं तट पर बसा है बिलासपुर जिले में तखतपुर। इसी मणियारी नदी के दाईं ओर यहाँ पर बिलासपुर का कौन सा नगर बसा है? तखतपुर। तखतपुर ये कहीं पढ़े होगे तखतपुर? उसमें पढ़े हो कल्चुरी में? हाँ, कल्चुरी में पढ़े होगे, तखतपुर नगर बसाया था। आइए अरपा। पहले आप लोग किताबों में देखोगे कोचिंग के तो आपको बताएगा, ये बताएगा खोरली खोमसा की पहाड़ी बिलासपुर बताएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब आप इसको पढ़ोगे, ये है पेंड्रा तहसील। पेंड्रा का गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला ये है ना? है यार, इसको कोई बीमारी हो गई है। मैं मिटाना चाह रहा हूँ यार, मिट क्यों नहीं? हाँ, इधर आओ। पेंड्रा तहसील में यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है खोडरी खोमसा, है ना? खोडरी खोमसा। खोडरी खोमसा की पहाड़ी से निकल रही एक नदी अरपा। ये गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले से निकल रही, बिलासपुर में आएगी और ये आकर यहाँ अरपा नदी जो है मानिक चौरा बिलासपुर में आकर शिवनाथ नदी में मिल जाएगी। ये देखो बिलासपुर में कौन से स्थल पर आके मिलेगी? मानिक चौरा। ये जो स्थल है वो बिलासपुर में पड़ेगा, मानिक चौरा। ठीक, अच्छा लोग ये सबको ध्यान नहीं देते थे ना, बोलते थे कि सर ये सब तो पूछा नहीं है, ऐसे पूछा नहीं है। और किताबों में भी जो कोचिंग के नोट्स में भी उतना ज़्यादा डिटेल अब जो छाप रही होगी दे रहा हूँ, तो ये सब पढ़ते नहीं थे। और मैं बता, पिछले PSC में एक नदी वहाँ से निकलती है, सोनगंगा पौतंत्र का पूछा था, कौन सी नदी बहती है उधर? बनास। वो निकलते बाहर जाकर मध्य प्रदेश में जाकर मिलती है ना, वो पूछ दिया था। तो इस तरह से आपको छत्तीसगढ़ में क्योंकि ज़्यादा नंबर का आता है तो थोड़ा माइन्यूटली आप अध्ययन कर सकते हो। ठीक, कहाँ पे मिलती है आकर? मानिक
चौर। और ये कौन सा स्थल है? अमेरिका। अच्छा, अब ये जो अरपा नदी है, आप जानते हो बिलासपुर की लाइफलाइन, अरपा नदी बिलासपुर की लाइफलाइन। प्रवाह गौरेला, पेंड्रा, मारवाही और बिलासपुर एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कुछ और देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अरपा की सहायक नदी इसमें नहीं बताया क्या? एक नदी है, यहां से निकलेगी इसके दक्षिण दिशा से और आकर यहां मिल जाएगी। इस नदी का नाम क्या है? खारंग। इस नदी का नाम क्या है? खारंग। तो एक जानकारी और मिल गई, खारंग अरपा की सहायक नदी किस दिशा से आकर मिल रही? पश्चिम दिशा से। किस दिशा से आकर मिल रही? लक्ष्य में दिख रहा है ना, पश्चिम दिशा से। लेकिन अगर नदी के रेफरेंस में दिशा पूछ दिया तो कि अरपा नदी के किस दिशा से आकर मिल रही, तो जो जिस तरफ बहती है ना, जैसे ऐसे बह रही है, तो इसका ये हो गया लेफ्ट और इसका ये हो गया राइट। अरपा नदी के बाएं से आकर एक नदी मिल रही खारंग। ठीक, दिशा अगर नदी के रेफरेंस में दिशा आपसे पूछा, कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऐसे बह रही है, ये बहने की दिशा है ना, तो इधर उसके मुंह की तरफ मत खड़े हो। फिर नदी की दिशा ओरिजिन जहाँ से होता है वहां से उसका दिशा माना जाता है। यहाँ से पैदा हुआ और इधर की ओर बह रहा है, तो मतलब इधर से ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आइए अगली नदी है लीलागढ़। दीपका पठार से निकलेगी, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। लीलागढ़ का जो दिशा बताया, सीमा बनाते हुए आगे मिलेगी। चलो, ये कोरबा है। कोरबा में यहाँ पर एक पठार है जिसे हम कहेंगे दीपका। कौन सा पठार? दीपका। अबे दीपिका नहीं है, दीपका है। दीपका है, दीपिका नहीं, दीपका। कोल मिलता है, दीपका क्षेत्र है ना कोरबा में, कोल मिलता है। ठीक, दीपका पठार के पूर्वी भाग से एक नदी निकलेगी और ऐसे ये सीमा बनाते हुए आकर सीमा में ही बिलासपुर जिले में एक जगह पर मिल जाएगी, है ना। प्रवाह क्षेत्र क्या हो गया इसका? कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। तो लीलागढ़ नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको दिख गया, कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। अच्छा, ये कोरबा में ही इसके किनारे एक शहर बसा है, लीलागढ़ नदी किनारे, मल्हा। लीलागढ़ नदी किनारे कौन सा शहर बसा है कोरबा का? मल्हा। मल्हा, ये हो गया मल्हा। लेकिन इधर लिखूंगा गड़बड़ा है। देखो यार, मैं एक नक्शा बनवाता हूँ, मतलब जैसे अगर ये वाला हिस्सा पढ़ना है तो आधा नक्शा अगर बना दिया जाए, बड़ा सा आधा समान में आ जाएगा तो जगह मिलेगा लिखने के लिए। ये हो गया लीलागढ़ नदी। तो एक तरफ से देख लो, इधर से शिवनाथ की सहायक नदियाँ शुरू की हमने, तो इधर से क्या शुरू किया? मनियारी नदी, है ना। मनियारी नदी कहाँ से निकली? लोरवी के पठार, मुंगेली से निकली, यहाँ से निकली और ये मुंगेली और बिलासपुर की सीमा बनाते हुए बिलासपुर में एक जगह आकर शिवनाथ पे मिल जाती है। उस जगह का नाम क्या है? अमेरिकापा। आजकल तू सीरियसली कह रहे कुछ उधर? अच्छा, अमेरिकापा। और ये मनियारी नदी के बॉर्डर में बिलासपुर मुंगेली में ही एक मटकू द्वीप है ना, मटकू द्वीप। ये यहाँ ईसाई मेला लगता है। मनियारी नदी के बाईं ओर से, मनियारी नदी की बाईं ओर एक तहसील बसा है लोरमी, और मनियारी नदी के दाईं ओर तखतपुर। ये बिलासपुर में पड़ता है ना। लोरमी तहसील मुंगेली में बसा है, तखतपुर बिलासपुर में बसा है। मनियारी नदी के बाद जैसे ऊपर पहुंचे तो ये कौन सी नदी आ गई? अरपा। अरपा, और अरपा कहाँ से निकल रही है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और स्पेसिफिक चले जाओ तो कौन सा तहसील? पेंड्रा तहसील। पेंड्रा तहसील के कौन सी पहाड़ी? खोडरी खोंसला। खोडरी खोंसला की पहाड़ी से इसका उद्गम है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से उद्गम है, बिलासपुर में बहते हुए आकर बिलासपुर में ही एक जगह आकर ये शिवनाथ में मिल जाती है। कौन सी जगह? मानिक चौर। मानिक चौर। ठीक, अरपा नदी। अरपा नदी के दाईं ओर से इस साइड से एक नदी आकर मिलती है, अरपा की सहायक नदी, जो कौन सी नदी है? खारंग। ठीक, उसके बाद हम कौन सी नदी पे आए? लीलागढ़। लीलागढ़ दीपका पठार कोरबा में है। दीपका पठार कोरबा में इसका उद्गम है, पूर्वी साइड से ना। पठार के कौन सी दिशा से? पूर्वी दिशा से। हाँ, पूर्वी दिशा से, इधर है।
पूर्वी दिशा से निकलती है, कोरबा में बहते हुए ये सीमा बनाते हुए आती है, कोरबा में बहती है, बिलासपुर में पहुंचती है और उसके बाद जांजगीर चांपा में पहुंच जाती है। बॉर्डर बनाते हुए जांजगीर चांपा में ही आकर ये शिवनाथ नदी में मिल जाती है। क्लियर है? कौन सा स्थल पे मिलती है? ये स्थल मिला नहीं, इसलिए मैं लिखा नहीं। लीलागढ़ का प्राचीन नाम लिडिला। ये जो लीलागढ़ नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है? लिडिला। अब प्राचीन नाम निकल गया तो मेरे को बताओ अभी तक किसका किसका देख ले। महानदी का प्राचीनतम नाम कनक नंदी, द्वापर युग में नाम चित्रोत्पला, त्रेता युग में महानंदा, त्रेता युग में महानंदा और सतयुग में नीलोत्पल। ये महानदी का पुराना नाम हो गया। हस्सो का पुराना नाम हस्तुसो, मांड का पुराना नाम मंदगा है, मंदाकिनी पूर्वी, मंदगा, मंदवाहिनी है, मंदवाहिनी है ना, मंदगा और मंदवाहिनी। और एक और नदी का प्राचीन नाम देखें, नहीं देखें अभी तक? देखेंगे वैसे आगे, लेकिन अभी तक जो नदियां देखे उसमें नहीं देखें। आयरन, आयरन का अन्य नाम जटाशंकरी। ठीक है, अब नीलागढ़ का प्राचीन नाम एक मिल गया आपको, निडिला। ठीक, निडिला। चलिए अब हाफ नदी, उद्गम कंदावनी की पहाड़ी, कबीरधाम। आ जाओ। कंदावनी की पहाड़ी कहाँ है? कबीरधाम। कंदावनी की पहाड़ी, कंदावनी की पहाड़ी कबीरधाम। यहाँ से उद्गम है एक नदी का, कबीरधाम और मुंगेली की सीमा बनाते हुए देख सकते हैं। ये यहाँ से निकली कंदावनी की पहाड़ी और कबीरधाम और मुंगेली की सीमा बनाते हुए आकर ये एक जगह आकर मिल जाती है शिवनाथ नदी। ठीक है, बस इतना ही जानकारी। हाफ कौन सी जगह पे मिलती है वो सब ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं 5 किताब ढूंढा हूँ तो इतना ही मिला है। ठीक है, आगे बढ़िए। खारून। ठीक, खारून नदी ये बालोद है। बालोद में चोरहा नाला के समीप पेटे चुआ की पहाड़ी। बालोद में कौन सा है? ये पेटे चुआ की पहाड़ी, पेटे चुआ। और ये पेटे चुआ पहाड़ी किसके पास है? चोरहा नाला। चोरहा नाम ही वही है, चोरहा नाला। बालोद को कोई है क्या? बालोद का है? चोरहा नाला गया है? तो चोरहा नाला के पास पेटे चुआ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम है जिसका नाम है खारून। कौन सा? खारून। ठीक, चलिए यहां से निकलती है धमतरी की सीमा बनाते हुए। चलो, ये यहां से निकली धमतरी की सीमा बनाते हुए धमतरी की सीमा बनाते हुए रायपुर की सीमा बना, दुर्ग से खारून निकलती है। हाँ, दुर्ग रायपुर और बड़ौदा बाजार की सीमा बनाते हुए ये कहाँ जाकर मिल जाती है? ऐसा बहुत सारा शंका है, मैं तुमको बता देता हूँ। खारून नदी के उसमें बहुत शंकाएं हैं। बालोद, दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा और बड़ौदा बाजार, ये इसका प्रवास स्थल है। सोमनाथ, खारून, सोमनाथ, बेमेतरा में शिवनाथ नदी मिल जाती है। ये पढ़ोगे। जो खारून नदी है ये कहाँ पर मिल जाती है? बेमेतरा। बेमेतरा ये है, ये तो बेमेतरा में कौन सा जगह है? सोमनाथ। सोमनाथ। खारून नदी बेमेतरा के सोमनाथ में जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखोगे तो ये देखो बालोद से निकली है ना, इधर से वही धमतरी की सीमा बनाते हुए आगे चली। धमतरी, दुर्ग, रायपुर और बेमेतरा का सीमा आगे बढ़ाते हुए बड़ौदा बाजार तक गई। और बड़ौदा बाजार में, बड़ौदा बाजार के पास मतलब ये बेमेतरा जिले में सोमनाथ नामक स्थल में जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। बस इतना ही जानो। और खारून को आप क्या कैसे जानते हो? और खारून को लाइफ लाइन ऑफ रायपुर की जीवन रेखा, रायपुर की जीवन, जैसे शिवनाथ हमारी दुर्ग की जीवन रेखा, वैसे ही
मांड कहाँ की जीवन रेखा है? सरगुजा की जीवन रेखा, मांड सरगुजा की जीवन रेखा, शिवनाथ दुर्ग की जीवन रेखा, खारून रायपुर की जीवन रेखा, अर्पा बिलासपुर की जीवन रेखा। ठीक, आइए फिर आ जाइए तांदुला। ये यहां से निकलेगी, तांदुला नदी कहां से निकलेगी? यहां से निकलेगी। तांदुला नदी निकलेगी भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर से निकलेगी, कांकेर और बालोद होते हुए ये दुर्ग में आकर शिवनाथ नदी में मिल जाएगी। कहाँ देखो कहीं दुर्ग में कहाँ की मिलती? हाँ, अंदर के इंटीरियर गांव में अपन गए, लेकिन दुर्ग में आकर ये शिवनाथ में मिल जाती है तांदुला नदी। अब तांदुला नदी में आप कंफ्यूज इसलिए हो सकते हो कि तांदुला बांध जो है इस नदी पर बालोद जिले में बना है। इस पर एक बांध बना हुआ है, वो कौन से जिले में बना है? बालोद जिले, लेकिन उसका उद्गम कहाँ से है? कांकेर। तो प्रवाह क्षेत्र देख लो आप, ड्रेनेज एरिया कांकेर, बालोद, दुर्ग, ये तांदुला नदी। एक बार करने के बाद जब एकदम लाभसारी नदियां हो जाएंगी, एक बार नक्शे में आएंगे ना, सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सब रट जाएगा। ठीक, तांदुला हो गया। खरखरा, अब ये देखो खरखरा, इतना कचरा हो गया, कहां से निकालो? खरखरा नदी जो है, खरखरा नदी को यही मिलेगा, इसका उद्गम डोमनी लोहारा बालोद है, खरखरा का, है ना? डोमनी लोहारा बालोद, डोमनी लोहारा बालोद से मिलेगी और कहाँ जाकर ये मिल जाएगी? नांदगांव में जाकर, नांदगांव में जाकर डोमनी लोहारा बालोद से निकलेगी और नांदगांव में जाकर शिवनाथ नदी से मिल जाएगी। ठीक, कचरा हो गया। ये लोहारा कलश, डोंडी लोहारा बालोद से निकली और जाकर शिवनाथ नदी में नांदगांव में मिल गई। ये कौन सी है? खरखरा। ये कौन सा है? तांदुला। ये तांदुला। ये कौन सी नदी है? ये तांदुला है। ये है खारून, ये है खारून। ठीक, तो बनाता हूँ ये, मेरे ख्याल से जैसे बस्तर संभाग अलग से अगर बड़ा सा नक्शा बना लिए, बस्तर और दुर्ग का मिलाकर एक बड़ा सा नक्शा बना लिया, तो उसमें ज़्यादा आसान है। इसमें तो जगह ही भर जाता है, लिखने का कुछ जगह ही नहीं मिलता, या फिर इसको पतला कर दो। उसके बाद आइए देखिए, खरखरा हो गया। सकरी नदी, उद्गम मैकाल श्रेणी, कबीरधाम, बस इतना ही मिलता है। ये देखो मैकाल श्रेणी है इधर, और यहां से एक नदी निकलती, कौन सी? सकरी। इसका नक्शे में बनाया हुआ, दिशा पता चलता ही नहीं। सकरी, चलो बना लो बस। एक कौन सी नदी है? सकरी। अब यही मैकाल की श्रेणी से एक नदी निकलती आमनेर, मैकाल पर्वत कबीरधाम से निकलती, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग। आमनेर दुर्ग में आकर शिवनाथ नदी में मिलती है। देखो आमनेर नदी को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है कि यहाँ से बहती है और दुर्ग में आकर ये शिवनाथ नदी में मिल जाती है। यहाँ से निकली आमनेर, ये आई और दुर्ग में आकर ये मिल जाएगी शिवनाथ नदी। कौन सी नदी है? आमनेर। आमनेर की दो सहायक नदियाँ आपको दिखाई देंगी। एक ऊपर से जो आकर मिलेगी उसका नाम है मुस्का, यही है ना, मुस्का। और एक पिपरिया, यह है मुस्का, यह है पिपरिया।
अब मुस्का पिपरिया का एकदम एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलता है कि भाई कौन कौन से जिले में बह रही है, लेकिन वो ये मिल गया कि दाहिने साइड से आती हैं दो नदियाँ, मुस्का और पिपरिया। और अगर मान लो फिर भी जितनी जानकारी मिली उसके हिसाब से अगर पूछ दे कि कहाँ बह रही है, तो पुराने के हिसाब से राजनांदगांव जिला और नए के हिसाब से खैरागढ़, सुई खदान, गंडई, है ना। कौन से जिले में? खैरागढ़, सुई खदान, गंडई, मुस्का और पिपरिया। ठीक, ये हो गया। हाँ, अब इधर देखो, इसको खैरागढ़ इसलिए, अरे अरे कॉन्फ्लुएंस है, वास्तव में अलग से थोड़ी है, कुछ नहीं, गलत नहीं है। ये नदी कुछ इस तरह से आएगी, ये आ गई आपकी मुस्का और ये आ गई पिपरिया, और ये आकर एक जगह मिलेंगे, और इस जगह का नाम क्या है? खैरागढ़। खैरा, अरे पतला लिखता तो हो जाता है यार। मुस्का और पिपरिया, एक और संगम मिल गया आपको खैरागढ़ में, 3 नदियों का संगम, आमनेर, मुस्का, पिपरिया। मुस्का पिपरिया आमनेर की साइड में। ठीक, ये हो गया आपका आमनेर। आमनेर के बाद आ जाइए जमुनिया। जमुनिया जो है वो केवल बलौदा बाजार में ही बहती है और आकर बलौदा बाजार में ही मिल जाती है। ये देखो एक नदी, पता नहीं कैसे दिशा उसे कुछ नहीं पता चलता ना, केवल एक जमुनिया के बारे में ये पता चलता है कि जमुनिया जो है बलौदा बाजार में ही पैदा होती है, बलौदा बाजार में ही आकर महानदी में, अरे ये शिवनाथ नदी की साइड नदी है ना, ये बलौदा बाजार में ही पैदा होती है, आकर बलौदा बाजार में ही आपके शिवनाथ नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है? जमुनिया। जमुनिया के बाद खत्म, वो सारे नदी हो गए का? सूर्य घमाना, हाँ ठीक। सूर्य आपकी एमसीबी में देखो, यहाँ मोहला में, सूर्य मोहला में आकर शिवनाथ नदी में मिलती है, और घुमाना राजनांदगांव। ये है घुमाना और ये है सूर्य। तो इस प्रकार से आपका सारा सहायक नदी खत्म हो गया, महानदी का अपवाद तंत्र हो गया। चलो एक बार रिपीट कर लो। हाँ, महानदी प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी महानदी, 851 किलोमीटर, उद्गम खरसिया ग्राम, सिहावा, धमतरी। उद्गम होते ही महानदी किस दिशा में प्रवाह करती है? पश्चिम की दिशा में प्रवाह करते हुए कौन से जिले में प्रवेश करती है? कांकेर। कांकेर के किस स्थान से वो ऊपर की ओर फिर टर्न ले लेती है? चारामा से टर्न ले लेती है, फिर धमतरी में प्रवेश करती है। धमतरी में 2 स्थलों के बीच से बहती है, कुरुद और धमतरी। वहाँ पर काली मिट्टी से गुजरती है, ऊपर जाती है। अब धमतरी से जैसे ही क्रॉस होगी, अब कुछ जिलों का सीमा बनाएगी। कौन कौन से जिले? रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ेगी। अच्छा, यहीं पर 2 क्षेत्रों के बीच से गुजरती है, रायपुर के नवापारा और गरियाबंद के राजगंज, इसी बीच से गुजरती है। गुजरते हुए बलौदा बाजार की सीमा, बलौदा बाजार में प्रवेश करती, महासमुंद की सीमा बनाते हुए यहाँ 2 जगह के बीच से निकलती है। कौन कौन सा? एक लावन और कसडोल, और यहाँ पर महानदी का मैदान का निर्माण करती है। आगे चलती है, फिर जहांगीर चांपा की सीमा में पहुंचती, वहां से कौन सा टर्न ले लेती? पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। फिर जहांगीर चांपा और आपके सख्ती की सीमा बनाते हुए, सारंगगढ़ की उत्तरी सीमा बनाते हुए, रायगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाते हुए छत्तीसगढ़ से बाहर चली जाती है। छत्तीसगढ़ से बाहर उड़ीसा में इस पर देश का सबसे लंबा बांध है। कौन सा है? हीराकुद। कौन से जिले में? संबलपुर जिला। सबसे लंबा बांध है देश का ये। चलिए अब एक तरफ से शुरू करते हैं, उत्तर से। इसकी उत्तर से आने वाली सहायक नदियाँ। सबसे पहले हसदो। हसदो का उद्गम कहाँ? सोनहट का पठार, कैमूर पर्वत, यहाँ से निकली, कोरिया से निकलकर कौन से जिले में प्रवेश करती है? एमसीबी में ये एस आकार में बहते हुए कोरबा में प्रवेश करती है। कोरबा में प्रवेश करने के बाद ये कहाँ पहुँचती? जांजगीर चांपा पहुँचती है, और जांजगीर चांपा में आकर एक स्थल पर आकर ये महानदी में मिल जाती है। उस स्थल का नाम क्या है?
केरा, ऊपर वाले नदी केरा ग्राम सिलादेही जांजगीर चांपा। ठीक, अच्छा ये हसदो नदी एमसीबी जिले में ही दो जलप्रपात बनाती है। कौन कौन से? अमृतधारा और गवर्धारा। आगे चलते हैं, कोरबा में पहुंचती है। कोरबा में दो सहायक नदियां आकर इसकी पश्चिम दिशा से आकर मिल जाती है। कौन कौन सी? केन और आयरन। आयरन को किस नाम से जानते हैं हम? केन, सॉरी जटाशंकर। अच्छा, आयरन नदी के किनारे कोरबा का एक शहर बसा है, कटघोरा, और यही कटघोरा तहसील में आपको प्रदेश का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना मिलेगा जिसका नाम है हसदो बांधो मिनीमाता परियोजना। इस क्षेत्र की पहली महिला सांसद के नाम पर है। अच्छा, यहीं पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए माचा डोली नामक स्थान पर इसी परियोजना के अंतर्गत एक जल विद्युत संयंत्र स्थापित है जिसकी क्षमता है 120 मेगावाट, और 120 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी इकाइयां हैं? 3 इकाइयां 40 वाट। ठीक, हसदो नदी के बाद फिर पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं। दूसरी नदी कौन सी मिलेगी? बोरई। बोरई नदी का उद्गम कहाँ से है? कोरबा के पठार के पूर्वी ढाल से। वहां से कोरबा से निकलती है जांजगीर चांपा का सीमा बनाते हुए, सॉरी सीमा नहीं बनाती, कोरबा से निकलती है जांजगीर चांपा से होते हुए जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है जांजगीर चांपा। उसके बाद आगे बढ़े तो कौन सी? मांड आ गई। मांड का उद्गम मैनपाट का पठार, मैनपाट के पठार में मतरिंगा की चोट, मतरिंगा पहाड़ियां वहां से निकलती है। वहां से निकलते हुए ये सरगुजा से फिर कौन से जिले में प्रवेश करती है? सरगुजा से नीचे आएगी रायगढ़ में प्रवेश करती है। और हाँ, मांड नदी जशपुर और रायगढ़ की सीमा बनाते हुए बहती रायगढ़ में प्रवेश करती है, और शक्ति के बॉर्डर, शक्ति और रायगढ़ के बॉर्डर में चंद्रपुर नामक स्थल है, वहां आकर ये महानदी में मिल जाती है। अच्छा, मान नदी के बारे में हम लोग कुछ पढ़े थे? उससे पढ़े थे मान नदी के बारे में? केवल यही पढ़े थे? हाँ, चवढ़ाल और गुरदाधर। रायगढ़ में चवढ़ाल एक तरफ, उसके चवढ़ाल है, एक तरफ गुरदाधर। इसके बीच से बहती कौन से जिले, कौन से तहसील में? खरसिया, और धर्मजयगढ़ तहसील से भी बहती। अच्छा, इसी रायगढ़ में ही एक साइड इधर क्या है? चवढ़ाल को तो देख लिए, और कौन कौन से? छोटे डोंगर और सॉरी चांगा डोंगर और भारी डोंगर के बीच से बहती रायगढ़ में। अच्छा, मान नदी के बाद कौन? मान नदी की सहायक नदियां देखे थे कौन कौन सी? इधर से एक नदी कौन सी आई? कुरकुर, और इधर दक्षिण, इधर दाईं ओर से दो नदियां आ रही। कौन कौन सी? कोयलाल और चेन्नई। मान नदी के बाद अगली नदी कौन सी आई? केलो। केलो कहाँ से निकली? रायगढ़ से निकली है। केलो रायगढ़ कौन सी पहाड़ी? लुढ़े पहाड़ी। लुढ़े पहाड़ी से निकल रही है, रायगढ़ में ही बहती है, और रायगढ़ से ही बाहर उड़ीसा में जाकर महादेव पहाड़ी में मिल जाती है। तो केलो नदी का टोटल लेंथ कितना है? 97 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहाव कितना है? 90 किलोमीटर। उसके बाद सबसे पूरब में जो महानदी की सहायक नदी है ईब नदी का उद्गम जशपुर, पंडराघाट, खुर्जा पहाड़ी से उद्गम है, केवल जशपुर में बहती है, जशपुर से बाहर निकल जाती है और हीराकुंड के पास जाकर महानदी में मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग ईब नदी की भी सहायक नदियाँ देखे थे। ईब नदी की सहायक नदियाँ ढोरकी और सिरी है ना, लेकिन एक नदी उत्तर से आते हुए आकर मिलती है खोरू, मैनपाट के पठार की ओर से, वहां से एक नदी आती है और कहाँ आकर मिल जाती है? ये जशपुर में। ठीक, खोरू, ये उत्तर की नदी आ गई। दक्षिण में आते हैं। अब दक्षिण में काम करना, एक तरफ से शुरू करो ना, एक तरफ से ऐसा देखते हुए चले थे तो ऐसा चलो, तो दिमाग में तभी बैठेगा। अभी तो ये बिखरा हुआ हो गया, लेकिन एक तरफ से चलोगे बैठेगा। चलो, दक्षिण की ओर जो आने वाली नदियां, तो एक तरफ से शुरू कर लो, इस साइड से महानदी की सारी नदियां पहले देख लो, बाद में शिवनाथ में पहुंचना। एक तरफ से ईब में खत्म किया तो इधर से शुरू करो। ठीक, लात दक्षिण की ओर से आकर महानदी में मिलने वाली एक नदी कौन सी हो गई? लात। अच्छा, लात का उद्गम कहाँ है? महासमुंद में ना, महासमुंद जिले में लात का उद्गम है। रदन की पहाड़ी।
रदन की पहाड़ी महासमुंद से लात का उद्गम है। महासमुंद से निकली और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ क्रॉस किया, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ क्रॉस किया और शक्ति की सीमा में जाकर चंद्रपुर में मिल गई। इस प्रकार चंद्रपुर में हम देख रहे हैं एक संगम तैयार हो गया। किसका किसका? ऊपर से महानदी और लात, ठीक, ऊपर से मान डाली है शिवनाथ और नीचे से लात, ठीक। लात के बाद अगले नदी कौन सी आएगी? इस चक्कर में चलो ऐसे, जोग नदी। जोग नदी का उद्गम सोनबेरा का पठार उड़ीसा, सोनबेरा का पठार उड़ीसा, यहाँ से जोग नदी का उद्गम है। और महासमुंद और इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? महासमुंद, बड़ौदा बाजार, महासमुंद, बड़ौदा बाजार और अच्छा नहीं, जांजगीर कहाँ जाकर मिली? शिवरी नारायण, और शिवरी नारायण कहाँ है? जांजगीर चांपा। तो प्रवाह क्षेत्र बोलेंगे इसका 3 जिला कौन कौन सा? महासमुंद, बड़ौदा बाजार, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में जाकर ये महानदी में मिल जाती कौन से स्थान पर? शिवरी नारायण। अच्छा, अब ये जो नदी है ये इसका उद्गम छत्तीसगढ़ से बाहर है। प्रवेश कहाँ से करती महासमुंद में? गौरागढ़ की पहाड़ी। इसीलिए कई जगह इसका उद्गम गौरागढ़ की पहाड़ी ले लेता है अगर सोनबेरा का पठार नहीं है, ठीक है। उद्गम वास्तव में इसको मानना नहीं चाहिए, जहाँ से नदी निकलती है उसी को उद्गम मानना चाहिए, लेकिन जहाँ से प्रवेश करती है उसको भी ये लोग उद्गम ऑप्शन देख के आपको समझना पड़ेगा। अगर सोनबेरा का पठार दे दिया है मतलब सेटर जानता है इसका उद्गम कहाँ है, तो आप सोनबेरा का पठार ले, ठीक। अच्छा, दोनों दे दिया तो राम जाने उनकी मर्जी, मतलब जैसा उसका मर्जी करेगा ले लेगा। फिर उसके बाद इधर से पहुंचो, कौन सी नदी आएगी? सूखा नाला। एक दिशा से पढ़ते हो, कभी भी याद करोगे एक चक्र में नक्शे में याद करोगे तो याद रहेगा और वैसे ही याद रहेगा। सूखा नाला, सूखा नाला का उद्गम गरियाबंद, और गरियाबंद में ही बहते हुए ये जाकर महानदी में मिल जाएगा। सूखा नाला के बाद किसकी बारी आएगी? पैरी, पैरी की बारी आएगी। अब पैरी का उद्गम कहाँ है? ये गरियाबंद में ही है। कौन सी पहाड़ी? भात्री नवागढ़ की पहाड़ी, भात्री नवागढ़ की पहाड़ी गरियाबंद, यहाँ उद्गम है इसका। यहीं से निकलेगी और गरियाबंद में ही जाकर कहाँ मिल जाएगी? रांची में। गरियाबंद में कहाँ मिल जाएगी? रांची में। अब एक और नदी है, कौन सी? सोंडूर, और सोंडूर का उद्गम भी छत्तीसगढ़ से बाहर है और उसका नाम क्या है? नवरंगपुर। कौन सा जिला? कोरापुट। नवरंग कोरापुट उड़ीसा, यहाँ से निकलती है और ये गरियाबंद की सीमा में नरियल पानी से प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्रवेश करती है? नरियल पानी, नरियल पानी से प्रवेश करती है और ये गरियाबंद की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। गरियाबंद की सीमा बनाते हुए ये जाकर कहाँ पर मिल जाएगी महानदी में? राजिम। इस प्रकार राजिम भी एक संगम बन गया 3 नदियों का। 3 नदियों का संगम कौन कौन सा? शिवनाथ, महानदी, पैरी, सोनभद्र, ठीक। अच्छा, और एक नदी धमतरी से में ही पैदा होगी, सिलियारी, धमतरी में ही पैदा होगी, धमतरी में ही जाकर महानदी में मिल जाएगी। कौन सी नदी? सिलियारी, ठीक। अच्छा, अभी भी एक नदी बचा है महानदी का, कांकेर नदी से। कांकेर में मलाजकुंडम की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होगा, पूर्व दिशा की ओर बहते हुए ये कांकेर में ही आकर मिल जाएगी, दूध नदी। ये महानदी की सहायक नदी आ गई। अब महानदी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी, जो जितनी भी सहायक नदी है उसमें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? शिवनाथ। ये भी दक्षिण की ओर से आ जाकर शिवनाथ में मिलेगी। शिवनाथ का उद्गम हमारे छत्तीसगढ़ में बानबरस की पहाड़ी, अंबागढ़ तहसील है, मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी, यहाँ से निकली। यहाँ से निकलते हुए अब इसका प्रवाह क्षेत्र देखो, यहाँ से निकली अंबागढ़ मानपुर मोहला से ऊपर की ओर बहते हुए कौन से जिले में पहुंचेगी? राजनांदगांव गांव से ये कौन से जिले में प्रवेश करेगी? दुर्ग, ठीक। दुर्ग से फिर ये कौन से जिले में जाएगी? बेमेतरा, है ना। बेमेतरा से फिर कौन से जिले में जाएगी? आगे जाएगी ना, नहीं जाएगी बोल रही है, खत्म हो गई कहीं भी, आगे जाएगी। आगे बेमेतरा, मुंगेली और बड़ौदा बाजार की सीमा बनाते हुए ये कहाँ मिल जाएगी?
बिलासपुर की सीमा बनाते हुए आएगी और जांजगीर चांपा की सीमा बनाते हुए आएगी और जांजगीर चांपा के शिवनी नारायण में मिल जाएगी। ठीक, इस प्रकार शिवनी नारायण भी एक संगम बन गया। किसका किसका? महानदी, शिवनाथ और जोंक। शिवनी नारायण इधर से जोंक आई थी, हो गया। अब शिवनाथ की सहायक नदियां देखते हैं। एक तरफ से शुरू करते हैं, नीचे शुरू करें ऊपर से? नीचे से चलो। तो सबसे पहले आपको इस दिशा में मिलेगी कौन सी? खारून। सबसे पहले मिलेगी खारून। खारून का उद्गम पेटे चुआ की पहाड़ी, चोरा नाला के पास बालोद। यहाँ से निकलेगी, बालोद से उद्गम होगा इसका। बालोद से ऊपर की ओर बहेगी, कहाँ पहुँचेगी ये? दुर्ग और रायपुर की सीमा बनाते हुए बेमेतरा पहुँचेगी। और बेमेतरा में सोमनाथ, बेमेतरा बलौदा बाजार की भी सीमा ना। कई कई जगह बलौदा बाजार नहीं बोलता है, मतलब वो बताता ही नहीं स्पष्ट। बलौदा बाजार और बेमेतरा की सीमा बनाते हुए बेमेतरा जिले में सोमनाथ में जाकर मिल जाएगी। ठीक, शिवनाथ की सबसे लंबी सहायक नदी यही है, खारून। देखो भाई, महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ और शिवनाथ की सहायक नदी सबसे लंबी खारून। ठीक, खारून से फिर ऐसे इधर पश्चिम की ओर चलते हैं। दूसरी नदी जो आएगी कौन सी आएगी? तांदुला। दूसरी नदी कौन सी आएगी? तांदुला। और तांदुला का उद्गम कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर की पहाड़ी में है। भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से तांदुला निकलेगी, ऊपर की ओर बहेगी, बालोद में पहुंचेगी। बालोद से आगे पहुंचेगी दुर्ग, और ये दुर्ग में आकर, दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी में आकर मिल जाएगी। इसी तांदुला पर, तांदुला बांध बना हुआ है, लेकिन कौन से जिले पर? बालोद। तांदुला से फिर इधर चले और तो कौन सा नदी आई? खरखरा। खरखरा आएगी। खरखरा का उद्गम बालोद जिले के डोंडी लोहारा से। खरखरा का उद्गम बालोद जिले के डोंडी लोहारा से, और ये इधर पश्चिम की ओर बहते हुए राजनांदगांव जिले में जाकर शिवनाथ में मिल जाएगी। फिर आगे चलते हैं, शिवनाथ के उस साइड चलते हैं, है ना, पश्चिम साइड। शिवनाथ के पश्चिम साइड से मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी में एक नदी आकर मिलेगी। कौन सी? सुरही। कौन सी नदी? सुरही। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में ये नदी का उद्गम है, और ये नदी वही मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में शिवनाथ नदी में आकर मिल जाएगी। ऊपर चलते हैं, राजनांदगांव आएगा। राजनांदगांव से एक नदी का उद्गम है घुमाना। एक नदी का उद्गम है घुमाना, राजनांदगांव में ही उद्गम है। राजनांदगांव में ही अपने पूरब की ओर बहते हुए आकर शिवनाथ नदी में मिल जाएगी। उसके ऊपर चलते हैं अपन, अब पहुंचेंगे अपन आमनेर नदी। इसका उद्गम है मैकाल पर्वत श्रेणियों में से उद्गम है कबीरधाम जिला। कबीरधाम में ये इसका उद्गम है। नीचे की ओर बहते हुए आती खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, और ये यहीं पर आकर दुर्ग जिले में, वहां से कहाँ क्रॉस होती? दुर्ग जिले में पहुंचती, और दुर्ग जिले में आकर आमनेर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसी आमनेर की दो सहायक नदियां हमें खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में दिखेंगी। कौन कौन सी? मुस्का और पिपरिया। ऊपर से मुस्का आकर मिलेगी खैरागढ़ में, और एक नदी और नीचे से आकर मिलेगी पिपरिया, और ये तीनों नदियां एक संगम बना देगी खैरागढ़ में। तो खैरागढ़ हो गया आमनेर और सहायक नदियों का संगम। आमनेर, मुस्का, पिपरिया। अब आमनेर से ऊपर चलेंगे, कबीरधाम के ही मैकाल पर्वत श्रेणी से एक और नदी का उद्गम है, हाफ। एक और नदी है हाफ। हाफ जो है कबीरधाम से निकलेगी, और कबीरधाम और मुंगेली की सीमा बनाते हुए, कबीरधाम और मुंगेली की सीमा बनाते हुए ये बेमेतरा में आकर शिवनाथ नदी में मिल जाएगी। यही था ना? हाँ। अब इसके ऊपर पहुंचे, इसके ऊपर पहुंचते अपन सीधे पहुंच गए कहाँ? मुंगेली। मुंगेली नदी में मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक पठार फैला हुआ है, जिसको बोलते हैं अपन पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा तो उस हिस्से में चला गया, इधर लोरमी का हिस्सा रह गया। तो लोरमी तहसील से एक नदी निकलती है, लोरमी पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मनियार। हाँ, नहीं, मैं लंबी नदी में सोच रहा था, कहीं गलत तो नहीं बोल गया। खारून सबसे लंबी है ना? तुम्हारे नोट्स में लिखा होगा।
ज़रूरी है। चलो, मनियारी नदी लोरमी से निकलती है और मुंगेली और बिलासपुर की सीमा बनाते हुए आकर बिलासपुर में एक जगह आकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। कहाँ? अमेरिका। मनियारी नदी शिवनाथ में किस स्थल पर आकर मिल जाती? अमेरिकापा। और अमेरिकापा कहाँ का स्थल है? तालागांव, बिलासपुर। तालागांव, बिलासपुर। अच्छा, इसी मनियारी नदी के बाईं ओर कौन सा तहसील स्थित है? लोरमी। और इसी मनियारी नदी के दाईं ओर कौन सा शहर है? तखतपुर, जो कि बिलासपुर में पड़ता है। ठीक, मनियारी के ऊपर चलते हैं अपन तो गौरेला पेंटा मरवाही में पहुंचते हैं। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी? खोडरी खोंसरा। कौन सी पहाड़ी? खोडरी खोंसरा। ठीक, पेंड्रा तहसील। कौन सा उद्गम? फिर भी पूछ दिया तहसील तो पेंड्रा तहसील। पेंड्रा तहसील में खोडरी खोंसरा की पहाड़ी में इसका उद्गम है। वहाँ से निकलती है और बिलासपुर में प्रवेश करती है। बिलासपुर से प्रवेश करते हुए बिलासपुर जिले में ही आकर ये शिवनाथ नदी में मिल जाती है। कौन से स्थान पर? मानिक चौक। अरपा नदी शिवनाथ में जिस स्थल पर आकर मिलती है उसका नाम क्या है? मानिक चौक। अच्छा, अरपा की एक सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलेगी, खारंग। खारंग, ठीक। अच्छा, नहीं इसमें नहीं है, मल्हार यहाँ नहीं बसा है। अब चलते हैं लीलागढ़। एक नदी आगे बढ़ेंगे, लीलागढ़ है। लीलागढ़ कहाँ से निकली? दीपका पठार। दीपका पठार कोरबा से निकल रही है। ठीक, इसके पूर्वी ढाल से निकलती है। वहाँ से निकलेगी जांगीर चांपा की, बिलासपुर में, बिलासपुर और जांगीर चांपा की सीमा बनाते हुए जांगीर चांपा में आकर ये शिवनाथ नदी में मिल जाती है। लीलागढ़ के बाईं ओर बिलासपुर में एक शहर बसा हुआ है। कौन सा? मल्हार। मल्हार। और लीलागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? लीला। हसदो का प्राचीन नाम? हस्तसौन। महानदी का प्राचीन नाम? कनक नदी। द्वापर चित्रोत्पल। त्रेता महानंदा। और सतयुग में? अच्छा, और किसका प्राचीन नाम देखें अपन? मान नदी का प्राचीन नाम मंदगा या मंदवाहिनी। और किसी का प्राचीन नाम? आयरन का प्राचीन नाम नहीं, जटा शंकरी, मतलब ऐसे एक ऐसा लिखा नहीं प्राचीन नाम, बस यही बोला कि आयरन को ही जटा शंकरी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुल मिला के आपका महानदी अपवातन। आपको ये रटने से याद नहीं होगा, आप बढ़िया से मैप में 2-3 बार बना लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक, हाँ हाँ, तो रख दे, 2-3 दिन चिपका के सामने रोज दे, कट जाए। तो तू कहाँ से कम जाए? अच्छा, तू वीडियो कॉल लगा? इसीलिए तो बड़ा मन खत्म हो गया। तो यह पहचान बहुत जगह है इतनी साइज के निकालने वाले, लेकिन सारे पैसा जमा 5 रुपये वही तो। अब मेरे को मैं कितने दिया था सबको? नहीं, 1 रुपये में मिलेगा कहाँ? वो तो लड़का था तो करके ले आया। अरे भैया, स्टूडेंट एक से एक है। पहले क्या था? पहले जब मैं करवाया था तो 5 रुपये में मैं करवाया था, 5 रुपये में दिया। जब दूसरी बार 1 रुपये में दिया तो बात सर हमारा पहले पैसा 5 रुपये ले लिया। अबे साला, मेरे को 5 रुपये से पड़ा था। अब जब मेरे को 1 रुपया पड़ा तो मैं कमाई थोड़ी करता, भी तो मैं दे सकता था 5 रुपये का। लेकिन जब मेरे को फोटो कॉपी वो लड़का लाके ही 1 रुपये में दिया, मेरे को कमाई थोड़ी करनी है, मुझे तो देना है, लोग बनाए, तो मैं 1 रुपया में दे दिया। तो साला उसमें भी बुरा निकाल दिया, पहले 5 रुपये ले लिए। अरे जिसको चाहिए होगा करवाएगा, तो मैं जा रहा हूँ। एक लड़की से कोई मूर्ख बना के एक का 7-8 रुपये ले लिया।